नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि क्या मरियम नवाज को मुबैना तौर पर धमकियां देने वाले आला ऑफिसर को हटा दिया गया है। वजीर आजम इमरान खान ने मुबैना तौर पर किस आला शख्सियत के खिलाफ केस बनाने का हुक्म दिया। एक चीफ जस्टिस के बेटे का मामला क्या है और इन नए धमाका खेज इल्जामात के बाद क्या कोई बहुत बड़ा सियासी या अदालती तूफान आने वाला है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी क्या मरियम नवाज को मुबैना तौर पर जो धमकियां दी गई थीं, जिनके मुतल्लिक मियां नवाज शरीफ ने भी इल्जामात लगाए थे और उस वक्त उन्होंने 3 नाम भी लिए थे और बाद में मरियम नवाज ने भी ये तस्दीक की थी और ये दावा किया था कि मियां नवाज शरीफ ने जो 3 शख्सियात का नाम लिया और ये कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और अल्फाज ये इस्तेमाल किए गए कि मरियम नवाज को स्मैश कर दिया जाएगा। क्या अब उस आला अफसर को हटा दिया गया है? और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने किस आला शख्सियत के खिलाफ मुबैना तौर पर केस बनाने का हुक्म दिया। तो मामला ये है कि इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि वज़ीर आज़म ऑफिस से एक आला ओहदेदार को फ़ोन आया और उनसे ये कहा गया कि वो वज़ीर आज़म के दफ्तर में पहुँचें और ये जो पूरी एपिसोड थी ये मुबैना तौर पर उसी तरह की एपिसोड लग रही थी जिस तरह की एपिसोड इससे पहले भी 2 मरतबा हो चुकी है और 2 इससे पहले अहम जो शख्सियात हैं उनको वज़ीर आज़म ऑफिस इसी तरह बुलाया गया था और बाद में जिन 2 शख्सियात की मुलाकातें हुई थीं वज़ीर आज़म ऑफिस में, उन्हीं 2 शख्सियात ने कुछ अहम शख्सियात को रुखसत कर दिया था। अब जब ये आला ओहदेदार वहां पहुंचे वज़ीर आज़म ऑफिस में तो वहां 2 ऐसी शख्सियात मौजूद थीं जिनको मौजूदा सियासी पस मंज़र में और मौजूदा सियासी मंजरनामे में ताकतवर शख्सियात करार दिया जाता है। और ये जो 2 शख्सियात हैं ये वफाक से फिरदौस आशिक आवान को रुखसत करने में और इसके साथ साथ तानिया एदरूस को रुखसत करने में भी इन्हीं का किरदार था और इन्होंने ही तानिया एदरूस से भी इस्तीफ़ा लिया था और इसके साथ साथ इन्होंने फिरदौस आशिक आवान साहिबा से भी इस्तीफ़ा लिया था और फिरदौस आशिक आवान साहिबा के जो करीबी ज़राए हैं उनका उस वक्त दावा यह था कि उनकी इन 2 शख्सियात के साथ उस वक्त वज़ीर आज़म ऑफिस में झड़प भी हुई थी और उस वक्त फिरदौस आशिक आवान ने उनसे ये कहा था कि मुझे आप कोई इस तरह की शख्सियत ना समझें जो कि गैर सियासी शख्सियत होती है या जिसने कभी हल्के की पॉलिटिक्स नहीं की होती या ऐसी शख्सियत जो कभी मुंतखब होकर ऐवानों में नहीं आई होती। इसलिए अगर आप मुझ पर कोई दबाव डालने की कोशिश करेंगे तो मैं उस दबाव को कबूल नहीं करूंगी और ना ही आपके दबाव पर इस्तीफ़ा दूंगी। ताहम बाद में उनको वज़ीर आज़म इमरान खान का जब पैगाम कन्वे किया गया तो उसके बाद उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। अब ये जो आला ओहदेदार हैं इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन्हीं 2 शख्सियात ने बुलाया वज़ीर आज़म ऑफिस और जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर ये जो 2 शख्सियात हैं यानी शहजाद अकबर और वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद थे। और ये आला ओहदेदार जो हैं इनका इल्ज़ाम ये भी है कि पहले तो इनकी मुलाकात हुई शहजाद अकबर से और आज़म खान से, उसके बाद इन्हें लेके जाया गया वज़ीर आज़म इमरान खान के पास और मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन्हें यह कहा कि यार तुम तो बहुत अच्छे केस बनाते हो, मुझे पता है कि जिस केस पर ये हम काम करेंगे वो केस तुम बहुत अच्छे तरीके से बनाओगे। और बस इतनी सी बात करने के बाद वज़ीर आज़म ऑफिस से ये जो आला ओहदेदार हैं ये शहजाद अकबर और आज़म खान जो वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो रुखसत हो गए और उसके बाद एक अलग मीटिंग हुई इस आला ओहदेदार के दरमियान, आज़म खान के दरमियान जो वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और शहजाद अकबर के दरमियान। और इसी मीटिंग में मुबैना तौर पर वज़ीर कानून भी शरीक थे। अब ये जो आला ओहदेदार हैं इनका इल्ज़ाम यह है कि जब इन्हें वज़ीर कानून के दफ्तर ले जाया गया
तो वहां पे FBI के ऑफिसर अशफाक अहमद भी मौजूद थे। अब इस ओहदेदार के मुताबिक यानी साबिक DG FIA बशीर मेमन के इल्जाम के मुताबिक जब उन्हें वजीर कानून के दफ्तर में ले जाया गया और वहां पर आजम खान और जो शहजाद अकबर हैं वो भी मौजूद थे, तो वहां उन्हें बताया गया कि असल में आपने जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ केस बनाने में हमारी मुआवनत करनी है। यानी FIA ने मुआवनत करनी है हुकूमत की जो जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ केस बनेगा। ये बशीर मेमन का इल्जाम है। और उनके बकौल वजीर आजम इमरान खान ने जब उन्हें बुलाकर कहा था कि तुम बहुत अच्छा केस बनाते हो और मुझे यकीन है कि तुम इस मामले पर भी बहुत अच्छा केस बनाओगे, तो बशीर मेमन का इल्जाम यह है कि वजीर आजम इमरान खान भी उस वक्त उन्हें जस्टिस फायज ईसा के केस के हवाले से ही हदायत दे रहे थे। और बशीर मेमन का कहना यह है कि उस वक्त जब इन्होंने ये कहा कि जस्टिस फायज ईसा तो सुप्रीम कोर्ट के एक ऑनरेबल जज हैं और एक जज के खिलाफ FIA कैसे कोई केस बना सकती है, खास तौर पर एक ऐसी सूरत हाल में जब कोई एविडेंस मौजूद ना हो, जब कोई दस्तावेजी शवाहिद भी मौजूद ना हो, तो इस मौके पर वजीर कानून ने यह कहा कि आप इन नुकात को छोड़ें, वो पूरा केस मैं लड़ लूंगा, बस आपका काम इतना है कि आपने जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ केस बनाना है। अब बशीर मेमन के मुताबिक वहां उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि खुदा का वास्ता, ये जिस शख्स के खिलाफ आप केस बनाने की बात कर रहे हैं ये एक सुप्रीम कोर्ट का जज है और सुप्रीम कोर्ट के जज के मुतल्लिक आप केस बगैर किसी सबूत के किस तरह बना सकते हैं। इस पर फरोग नसीम ने मुबैना तौर पर यह कहा कि मैं ये केस जीत के दिखाऊंगा क्योंकि मैं आज तक कोई केस हारा नहीं। ये बशीर मेमन का इल्जाम है। इसके अलावा बशीर मेमन ने यह इल्जाम भी लगाया कि उन्हें हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से यह हदायत की गई थी कि वो ख्वाजा आसिफ पर गद्दारी का मुकदमा बनाएं क्योंकि उनके पास एक अकामा था। बशीर मेमन के मुताबिक जब हुकूमती ओहदेदारों ने उन्हें यह हदायत की कि ख्वाजा आसिफ पर गद्दारी का मुकदमा बनाया जाए तो उस वक्त उन्होंने हुकूमती ओहदेदारों पर वाजे किया कि अकामा रखना किसी भी सूरत गद्दारी के जुमरे में नहीं आता, इसलिए FIA ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा नहीं बना सकती। और बशीर मेमन के मुताबिक उस वक्त जो हुकूमत उनसे नाराज हुई उसकी जो वजूहात थी उनमें से एक वजह ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाने से इनकार भी था। बहरहाल अब वापस आते हैं कि क्या मरियम नवाज को मुबैना तौर पर धमकियां देने वाले ऑफिसर को उनके ओहदे से हटा दिया गया है या उन्हें किसी और शोबे में भेज दिया गया है। तो इस हवाले से आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ ने यह इल्जाम लगाया था और यह दावा किया था कि मरियम नवाज को जान से मारने की धमकी दी गई है और उन्होंने उस वक्त 3 ताकतवर शख्सियात के नाम भी लिए थे। और उसके बाद मरियम नवाज ने भी तस्दीक की थी कि उनको ये जान से मारने वाला पैगाम जो है वो पहुंचाया गया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ना सिर्फ उनको ये धमकियां दी गई हैं बल्कि इसके साथ साथ उनको गलीज गालियां भी दी गई हैं। और उस सूरत हाल में एक तासुर ये बन रहा था कि अब मियां नवाज शरीफ ने बड़ी ही एक जारहाना पॉलिसी अपना ली है। अब कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ का इशारा जिन 3 शख्सियात की जानिब था जिनमें उन्होंने एक ऑफिसर का नाम भी लिया था, अब उस ऑफिसर को उनके ओहदे से मुबैना तौर पर हटा दिया गया है और उन्हें किसी और शोबे में भेज दिया गया है। ये कुछ हलकों का दावा है। एक ऐसी सूरत हाल में जब मरियम नवाज की जो तनकीद है उसका रुख अब ताकतवर हलकों के बजाय मुकम्मल तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जानिब मुड़ गया है। शहबाज शरीफ की रिहाई हुई है, हमजा शहबाज की रिहाई हुई है और लगता है ऐसा है कि मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद और कुछ शायद मुबैना तौर पर पैगामात के बाद यह फैसला किया है कि अब वो ताकतवर हलकों के खिलाफ उस तरह का स्टैंस, जितना जाराना स्टैंस उनका पहले था, उस तरह का मौक़िफ़ जो है वो नहीं अपनाएंगे और पूरा जो तनकीद का रुख है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब ही होगा। और शायद इसी वजह से ये जो मूव हुआ है मुबैना तौर पर
कि जिस ऑफिसर का नाम लिया गया था कि उन्होंने मुबैना तौर पर स्मैश करने का इस मामले पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था कि ये पैगाम दिया गया था कि मरियम नवाज़ को स्मैश करवा दिया जाएगा। अब कुछ हल्के ये दावा कर रहे हैं कि उनको उनकी जो पिछली पोस्टिंग थी वहां से हटाकर कहीं और भेज दिया गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।